साल था 2008। इंडिया, एक ऐसा देश जो टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बैच रहा था, खुद को एक ऐसे घोटाले के बीच में पाता है जिसने देश की नींव हिला दी। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जैसा कि ये कहलाया, भ्रष्टाचार का एक ऐसा काला धब्बा था जिसने देश के खजाने को खाली कर दिया। ये घोटाला ताकतवर नेताओं और लालची बिजनेसमैनों ने मिलकर किया था और इसने देश के जमीर को झकझोर कर रख दिया। 2G स्पेक्ट्रम, जो मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी होता है, उसे सस्ते दामों पर अपने चहेते कंपनियों को बेच दिया गया, जिससे सरकारी खजाने को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस घोटाले ने सत्ता के गलियारों में फैले भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया और देश के नागरिकों को निराश और ठगा हुआ महसूस कराया। ये अपराध इतने खुलेआम किए गए कि पूरे देश में हंगामा मच गया। ये सिर्फ पैसे के गबन का मामला नहीं था, ये कानून की धज्जियां उड़ाना था और जनता के भरोसे को तोड़ना था। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला उस षड्यंत्र का प्रतीक बन गया जो भारतीय लोकतंत्र को कमजोर कर रही थी। इसने शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत को उजागर किया। इस धोखे के जाल के पीछे थी पावर भूखे नेताओं और बेईमान बिजनेसमैनों की सांठगांठ। अपनी न कभी न बुझने वाली लालच की वजह से इन्होंने मिलकर देश के संसाधनों का इस्तेमाल अपने लिए किया। ये गठजोड़ इतने बेखौफ होकर काम कर रहे थे जैसे इन्हें यकीन था कि इन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। मंत्री, जिन्हें देश हित की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया था, वो बड़े-बड़े बिजनेसमैन के हाथों की कठपुतली बन गए। ये बिजनेसमैन जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में मंत्रियों पर दबाव डालकर अपने हिसाब से फैसले करवाते थे। चोरी छिपे सौदे और गुप्त समझौते आम हो गए और नियमों को ताक पर रख दिया गया। सरकार और बिजनेस के बीच की लकीर मिट गई क्योंकि नेताओं को देश से ज्यादा अपनी जेब प्यारी थी। जनता के लिए बनाए गए संसाधनों को सत्ता में बैठे लोग अपनी जागीर समझने लगे। नैतिकता को इस तरह कुचला गया कि भारतीय लोकतंत्र की नींव हिल गई। अपने बुरे कामों को अंजाम देने के लिए इस गिरोह ने एक चालाक आईटी सिस्टम का सहारा लिया। ये गुप्त नेटवर्क, जो कानून की नजरों से दूर काम करता था, इन लोगों को चोरी छिपे बात करने और बिना पकड़े पैसे ट्रांसफर करने का मौका देता था। टेक्नोलॉजी, जो असल में लोगों को जोड़ने के लिए होती है, उसका इस्तेमाल धोखाधड़ी और साजिश रचने के लिए किया गया। इस घोटाले में एक और पेचीदा चीज थी, नकली नोटों का इस्तेमाल। माना जाता है कि घोटाले से कमाया गया बहुत सारा पैसा हवाला ऑपरेटर्स और फर्जी कंपनियों के जरिए सफेद किया गया। ये काला धंधा, जो सरकार की नजरों से दूर चल रहा था, देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा था। नकली नोटों के इस्तेमाल ने इस घोटाले को और भी गंभीर बना दिया, जिससे भारतीय रुपए की साख को ठेस पहुंची। इसने वित्तीय प्रणाली में कमजोरियों को उजागर किया और नियामक तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए। भाग 4, साजिश का पर्दाफाश। सच्चाई उजागर करने वाले और साइबर जासूस। हालांकि घोटालेबाजों को लग रहा था कि उन्होंने अपने सारे निशान मिटा दिए हैं, लेकिन उन्हें सच्चाई की ताकत और कुछ ईमानदार लोगों की हिम्मत का अंदाजा नहीं था। सच्चाई उजागर करने वाले लोग अपनी नौकरी और जान जोखिम में डालकर सामने आए और उन्होंने घोटाले का पर्दाफाश किया। उनकी गवाही ने अहम सबूत दिए, जिससे धोखे के इस जाल को सुलझाने में मदद मिली। डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ अपराध को अंजाम देने में मदद की, बल्कि इसका पर्दाफाश करने में भी अहम भूमिका निभाई। साइबर जासूसों ने अपने डिजिटल फोरेंसिक कौशल से अपराधियों द्वारा छोड़े गए डिजिटल सुरागों को जोड़कर देखा। न्याय के लिए उनकी अथक खोज ने ऐसे अहम सबूत जुटाए जो दोषियों को सजा दिलाने में कामयाब रहे। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले ने सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराने में सच्चाई उजागर करने वालों और खोजी पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया। इसने सच्चाई उजागर करने वालों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचे के महत्व को भी रेखांकित किया। भाग 5, निष्कर्ष, नतीजा और सीख। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले ने
भारत के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने सरकार पर से जनता का भरोसा कम कर दिया और निवेशकों का भरोसा भी डिगा दिया। इस घोटाले ने राजनीति में पैसे के प्रभाव को रोकने के लिए चुनावी सुधारों की तत्काल आवश्यकता को भी उजागर किया। घोटाले के विशाल आकार के बावजूद यह तथ्य कि इसका पर्दाफाश हुआ और इसमें शामिल लोगों को जवाबदेह ठहराया गया, यद्यपि एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उम्मीद की एक किरण जगाता है। इसने भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों के लचीलेपन और जवाबदेही की मांग करने में सामूहिक आक्रोश की शक्ति को दोहराया। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सतर्कता के महत्व और नागरिकों को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता की याद दिलाता है। इसने ऐसे घोटालों को दोबारा होने से रोकने के लिए शासन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित किया।